हाय। एक डिस्कशन मीडिया में सुबह शाम होती रहती है और फिर से वो सब बातें सुन के जनता एक ओपिनियन बना लेती है। तो मैं आज एक मुद्दा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, एक कैलकुलेशन जो मैं काफ़ी लोगों को समझाता हूँ जो मेरे नियर एंड डियर हैं। और वो कैलकुलेशन समझने से ज़रूरी है कि देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं कहता 70 साल या 60 साल कांग्रेस के। हम बात करेंगे 2020 की। और ऑफ कोर्स इसमें एक छोटा सा बस वो है कि मेरे सामने जो डेटा है, वो पॉपुलेशन का जो डाटा है वो 2011 का है, जब इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ थी। ऑफिशियली फ़िलहाल 2021 का सेंसेक्स नहीं हो पाया है, लेकिन रफली स्पीकिंग हमें पता है कि 138 करोड़ यानी कि तकरीबन 15% देश की पॉपुलेशन और बढ़ चुकी है। तो हर राज्य की पॉपुलेशन को हम 15% से बढ़ा के देखेंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो हमेशा मीडिया में आते हैं कि फ़लाना मुख्यमंत्री ने ये दे दिया, फ़लाने मुख्यमंत्री ने ये दे दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जनता को क्या फ्री में दे रहे हैं ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और कभी भी आपको फ्यूचर में अगर जज करना है किसी भी सीएम या पीएम को, वो क्राइटेरिया कभी ये नहीं होना चाहिए कि मुफ्त में क्या दिया। जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ वो ये देखना चाहिए कि अपने राज्य या अपने देश को आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना आगे ले गए। और शायद उसका जो सबसे बड़ा पैमाना होता है वो यही होता है कि आपकी परसेंटेज ग्रोथ कितनी है लास्ट ईयर के मुकाबले या 5 साल के मुकाबले। आपकी पर कैपिटा इनकम जो आपकी पॉपुलेशन की थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एचडीए इंडेक्स, वो सब चीज़ें जो समझना जनता के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो सब आप समझ सकते हो। लेकिन मैं ये समझाना चाहूँगा कि इसके अलावा कोई और पैरामीटर क्यों ठीक नहीं है। खासकर अभी कोविड की बात चल रही है और सुबह शाम आता है कि इस सरकार ने ये दे दिया, उस सरकार ने वो दे दिया। तो मैं ब्रॉडली आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली सरकार नहीं है जिसने कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी या पानी फ्री दे दिया, या अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से भर रहे हैं, या कुछ वो पल्ले से लेकर आ रहे हैं, या कुछ इतने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं कि पता नहीं कहाँ से उन्होंने इंतज़ाम कर दिया। अल्टीमेटली ये जनता के ही पैसे होते हैं जो कि टैक्स के माध्यम से सरकारों के पास पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद हर एक पार्टी का सीएम हो, पीएम हो, उसका 1-2% मान लीजिए, रकम बहुत बड़ी होती है, उसको आप करप्शन के लिए साइड पे रख सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट के लिए रख सकते हैं, जो कि फ्यूचर में उनकी मार्केटिंग में काम आते हैं। और बाकी पैसे वो उल्टा जनता पे खर्च करते हैं, राइट। तो रफली स्पीकिंग अगर किसी स्टेट का 1 लाख करोड़ रुपए साल का बजट है, जो आपको क्या, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन फिगर है, तो 1 लाख करोड़ में जैसे मैंने कहा 2-3%, दैट मीन 2-3 हज़ार करोड़ रुपया अगर किसी सीएम या पीएम या उसके चमचों ने खा भी लिया तो शायद मेरे लिए कोई समस्या की बात नहीं है। और सिमिलरली अगर उन्हें और 400-500 करोड़ रुपये अपनी एडवर्टीज़मेंट पे खर्च कर लिए, मुद्दा ये आता है कि जो बाकी के 95,000 करोड़ है वो आप कैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन उस पर भी जाने से पहले मैं आपको कुछ तथ्य देता हूँ। तथ्य 2020 के, राइट। इससे आपको ये पता चलना चाहिए जो भी इस वीडियो को सुन रहा है कि कैसे अगर आप एक हरियाणा या पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और देखिए एक सरकार कांग्रेस की, एक सरकार बीजेपी की है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा। वीज़ा-वीज़ अगर आप यूपी, बिहार या बंगाल को चला रहे हैं तो कितना मुश्किल है, और कितना मुश्किल है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए कम्पीट करना इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स विद हरियाणा, पंजाब। तो जैसे मैंने कहा ना कि 70 साल के दुखड़े नहीं सुनाऊंगा। आज की बात करते हैं, कोई नेता जीतता है चुनाव और आज वो मुख्यमंत्री बनता है। तो अगर आप हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो हर साल आपको, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ, दोनों राज्यों की पॉपुलेशन तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं। आज की बात करें, मतलब 10 साल पहले कुछ 25 करोड़ के, 2.5 करोड़ के आसपास थी रफली स्पीकिंग। आज दोनों राज्यों की पॉपुलेशन जो है वो 3 करोड़ है। इस 3 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए दोनों राज्यों के पास फिर से बिल्कुल काफ़ी मिलते जुलते 1,60,000 करोड़ का बजट है। 1,60,000 करोड़ 3 करोड़ की पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे राज्य को इतनी आमदनी हर साल होती है 1,50,000 करोड़, जिसको मुझे खर्च करना है 3 करोड़ लोगों पे। उसमें मैं किसानों के लोन भी माफ़ कर सकता हूँ, फ्री बिजली पानी दे सकता हूँ, सरकारी स्कूल की व्यवस्था कर सकता हूँ, सरकारी स्कूल में टीचर को ला सकता हूँ, सरकारी स्कूल में पेंट करवा सकता हूँ। तो जनरली जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, आपको पता है सबसे बड़ा इनका जो हम कहते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ,
दो बड़े सेक्टर हैं, बट इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, जो रोडवेज़ की बसें चलती हैं, जितने भी सरकारी महकमे एक पर्टिकुलर राज्य में होते हैं खर्च वाले, और बड़े राज्यों में दिल्ली को छोड़ दे तो एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर, जैसे होम मिनिस्ट्री का, जितना बड़ा आपका राज्य है उतनी बड़ी आपको पुलिस चाहिए। और देखिए, पुलिस एक कॉस्ट फंक्शन है, हमेशा मान के चलिए। ऑफ कोर्स पुलिस वाले शायद अपने लिए कमा लेते होंगे, बट सरकार की नज़रों में तो वो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कुछ कमा के सरकार को नहीं देते। तो ये सब कॉस्ट फंक्शंस हैं। ऑफ कोर्स कुछ रेवेन्यू फंक्शंस हैं जो रेवेन्यू लेकर आते हैं, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, बट उन सब की तनख्वाहें कॉस्ट। और हमने बोला कि वो सब जो ले आए, प्लस जो केंद्र से शेयर मिला, जीएसटी का, एक्साइज जो भी मिला, सब मिला मिलू के हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के पास 1,50,000 करोड़ होते हैं 3 करोड़ की जनता के लिए। और आपको पता है देश का सबसे पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसको एक तरह से ब्रॉडली स्पीकिंग 24 करोड़ लोगों का बोझ उठाना है, उसके पास 5.5 लाख करोड़ है। दैट मीन्स कि मेरे पॉपुलेशन हरियाणा और पंजाब से 8 गुना ज़्यादा है, 3 वर्सेस 24 करोड़, जबकि जो मेरा बजट है वो है 1.5 लाख वर्सेस 5.5 लाख, मतलब और रफली मान ले तो 4 गुना। तो बजट है 4 गुना, पॉपुलेशन है 8 गुना, और ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो समझिए, अगर आप हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो क्विकली बताऊं तो वही 1.5 लाख करोड़ आपको खर्च करने हैं 3 करोड़ लोगों पे, तो आपका रफली स्पीकिंग करोड़ से करोड़ कटा तो आपके पास 50,000 रुपये पर पर्सन है पर ईयर देने के लिए। उसमें आप सड़कें भी बनवाएंगे, क्योंकि जो गांव के अंदर ही सड़कें हम कहते हैं, पंचायतों को जो बजट दिया जाता है वो अल्टीमेटली इसी बजट से दिया जाता है। तो जो जितना बड़ा स्टेट है आपको सड़कें ही बनवानी है। हम नेशनल हाईवेज़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो केंद्र के बजट से आता है, पर जो शहरों की सड़कें हैं, मतलब हर चीज़ जो सरकारी आप देखते हैं, तो उनके पास मोटा मोटी 50,000 रुपये पर पर्सन खर्च करने को है। और वहीं उत्तर प्रदेश में ये फिगर सीधी घट के अगर आधी भी रह जाती है, और आधी से बल्कि थोड़ी कमी है, तो 22,000 रुपये पर पर्सन हो गया पर ईयर। तो आप सोचिए, कहाँ 50,000 रुपये पर पर्सन पर ईयर और कहाँ 22,000 रुपये पर पर्सन पर ईयर। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। सुनने में शायद इतना बड़ा आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने फिगर्स आपको बताया कि 24 करोड़ वर्सेस 3 करोड़ की पॉपुलेशन और 8 गुना जनता है, जबकि बजट 4 गुना से भी 3.5 गुना है मोटा मोटी यूपी का इन दोनों से। तो उसके मुकाबले आप देखेंगे तो काफ़ी जुगाड़ से, जिसे कहते हैं मेहनत से 22,000 रुपये पर पर्सन में उत्तर प्रदेश वाले को चलाना है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है बिहार के साथ। बिहार की जो पॉपुलेशन है वो रफली 12-13 करोड़ है, मतलब इन स्टेटों से 4 गुना 4.5 गुना। लेकिन उसका जो बजट है साल का वो तो सिर्फ हरियाणा पंजाब से ज़रा सा ज़्यादा 2,20,000 करोड़ है। मतलब यही अगर हम बिहार की अब बात कर लें तो उसकी स्थिति और दयनीय हो जाती है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। और शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बजट जो पर पर्सन है वो बिहार सरकार के पास है, जो कि रफली स्पीकिंग अगर आप हिसाब लगाएंगे पॉपुलेशन के हिसाब से तो 2,18,000 रुपये आपको अगर डिवाइड करना है 12, तो रफली स्पीकिंग 17,000 रुपये पर पर्सन आएगा। तो बिहार में 17,000 रुपये पर पर्सन, यूपी में जैसा हमने कहा 22,000, और वहीं हरियाणा पंजाब में ये फिगर 50,000 की हो जाती है। सिमिलरली जो एक प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं इंडिया के, बड़े स्टेटों की बात करूँ तो महाराष्ट्र है, जिसमें तकरीबन सेम पॉपुलेशन है 13 करोड़, और फिर भी उसके पास जो बजट है वो बिहार से पूरा डबल है 4,37,000 का। तो महाराष्ट्र के पास भी हरियाणा पंजाब से थोड़ा कम है, वो तो देश के सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं, लेकिन उनके पास भी 45,000 पर पर्सन आ जाता है। काफ़ी रिच स्टेट में ये गिने जाते हैं। तमिलनाडु भी ठीक ठाक चलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 29 स्टेट्स हैं ना, वो सब सेम नहीं है। तो मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता हूँ, एक मेरे पास सबसे कम मैंने जैसे बताया 16-17 हज़ार रुपये पर पर्सन भी है, और एक मेरे पास 50,000 रुपये पर पर्सन भी है, वो भी एज ऑफ टुडे। आप मान के चलिए कि ये जो फ़र्क है ये तो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो हरियाणा पंजाब आज ऑलरेडी यहाँ खड़े हैं और उनको यहाँ पर भी 50,000 रुपये पर पर्सन मिल रहा है आगे खर्च करने के लिए। यूपी बिहार पहले ही यहाँ खड़े हैं और अभी भी उनके पास खाली इतना ही पैसा है। तो इमेजिन कीजिए कितना आसान है एक हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए, पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, फॉर दैट मैटर गोवा के मुख्यमंत्री के लिए चमत्कार दिखाना या बड़े बड़े काम करना या बड़ी बड़ी बातें बोलना, क्योंकि उनको वो पहले से उनके स्टेट यहाँ खड़े थे जब उन्हें सत्ता मिली।
उनके पास बजट आज भी ज़्यादा है उसको यहाँ ले जाने के लिए, जबकि हरियाणा, यूपी, बिहार तो बेचारे पहले, और बिहार तो बिल्कुल ही धरातल पे है, और इस धरातल से ऊपर उठना उस बिहार के, मैं मजाक में जैसे कहता हूँ, मैंने कहा अगर कोई दिल से ईमानदार आदमी और सच्चा आदमी है, या मैं अपनी ऐसे बोलूँ कि मैं कहता हूँ दोस्तों से कि भाई मुझे अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल भी जाए तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आएगा कि 17,000 रुपये पर पर्सन में मैं क्या कर सकता हूँ। और सुबह शाम अगर मुझे गालियाँ खानी है जनता की, मीडिया की, क्योंकि पहल तो सत्ता, वोट लेने हैं, सत्ता लेने हैं, तो झूठ तो 50 बोलने पड़ेंगे ही कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने कम बजट में जब यहाँ खड़ा है, देखिए फिर स्टेट्स में भी फ़र्क है। आपने सुना होगा कभी हरियाणा पंजाब में कोई बाढ़ नहीं आती, कोई सूखे नहीं पड़ते, पहले वो यहाँ पर है। बिहार में हर साल कोसी की बाढ़ भी आनी है, तो जो ये बजट है इसमें से भी पता नहीं एक अच्छा प्रपोर्शन तो उसी में चला जाता है। ये बड़े स्टेट्स हैं, कृषि प्रधान स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर सूखा बाढ़ आ गई तो किसानों के भुगतान भी जाते हैं, उनके लोन भी माफ़ करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। जबकि ऐसी चीज़ें बहुत कम करनी पड़ती हैं जो ये 4-5 हम कहते हैं अगाड़ी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के। फॉर दैट मैटर गुजरात भी हालत ठीक है, जस्ट टू टेल यू, अगर आपको लग रहा हो कि मैं बाकी तो पर गुजरात भी उतना प्रॉस्पेरस नहीं है। इनकी भी, गुजरात की भी 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, और जो उसका बजट है उसके पास भी तकरीबन 32-33 हज़ार रुपये पर पर्सन आता है। तो जो रियली प्रॉस्परस स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, वो है हरियाणा, पंजाब, गोवा, और महाराष्ट्र भी उसी में आता है। और जब हम उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें बाकी स्टेट्स से, और ये सोचे हरियाणा में ये मिल रहा है, पंजाब में ये मिल रहा है, तो इनको बहुत मिलता है, और बहुत प्रॉस्परस स्टेट्स हैं दोनों, और तभी उनके किसान भी इतना लंबा समय निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं, वरना बाकी स्टेट से किसान तो बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने में ही बिज़ी हैं। तो ये सच्चाई है, और मैं बस ये चीज़ें फैक्ट्स इसलिए आपके सामने लेके आता हूँ कि जब भी आप ओपिनियन बनाएं, जो वीडियो को सुन रहे हैं या वो ओपिनियंस है ना, वो तथ्यों के आधार पे हो। तो जब आप बिहार के मुख्यमंत्री से कठिन सवाल पूछ रहे हो ना, तो ये दिमाग में रखिए कि उसके हाथ बहुत बंधे हुए हैं। और या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया, या जो इस तरह से बैकवर्ड स्टेट्स रहे हैं, वेस्ट बंगाल भी उस मामले में बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा बिहार से बेटर हालत है, और वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन भी बिहार जैसी ही है। तो अगर बिहार 17,000 पर पर्सन है, तो वेस्ट बंगाल भी वही 22-23 हज़ार रुपये पर पर्सन पर ही है, ब्रॉडली स्पीकिंग। वही यूपी के से थोड़ा सा ऊपर है, और बिहार तो बहुत मुश्किल है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे कम बजट, और कैसे उसके मुख्यमंत्री, मैं तो राज्य को चलाते ही हैं। तो अगर आप बिहार के सरकारी स्कूल की हालत देखें और फिर दिल्ली के चमकते हुए सरकारी स्कूल से कंपेयर करें, या हरियाणा के या पंजाब के, तो कंपैरिजन ठीक नहीं है। उस राज्य के और उस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास, जैसा कि मैंने कहा कि जो पहले उनका बहुत सारा पैसा, और मैं सिर्फ बार बार बिहार और दिल्ली कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब बिहार, यूपी, फिर हर स्टेट्स के अपने डायनामिक्स हैं। कुछ स्टेट्स हैं जिनके लोग ज़्यादा उद्दंड हैं, तो ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर खर्चा होता है। यूपी में, बिहार में, बंगाल में वीज़ा बेस शांति प्रिय राज्य, झारखंड, उड़ीसा, कभी नहीं सुनते आप कुछ मेजर कांड हो गया पब्लिक के द्वारा, तो पुलिस पे भी उनका खर्चा कम होता है। यूपी बिहार में तो चप्पे चप्पे पे आपको पुलिस वाला लगाना पड़ता, नहीं तो जनता ही बड़ी उद्दंड है। तो वो सब बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल है। जो भी मुख्यमंत्री कर रहा है उसको सलाम मेरी तरफ से, खासकर बिहार तो जो भी चला रहा है, और अगर वो बेसिक एमिनिटीज़ देकर भी बिहार को आगे ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये डिफरेंसेस हमेशा नोट कीजिए, अगर आप गूगल खोलेंगे हमेशा देखिए स्टेट बजट का आ जाता है। और क्विकली बता दूं, जिस तरह स्टेट बजट है वैसे एक एनुअल हिंदुस्तान की सरकार का ही बजट है। हमेशा बड़ा आसान होता है कहना सरकार ये दे दे, वो दे दे, वो ये दे दे, ये दे दे, बट उनके पास भी एक लिमिटेड पैसा है। या तो फ्री वैक्सीन ले लो, या सिलेंडर ले लो, या मनरेगा में पैसे ले लो, या डिफेंस में पैसे खर्च करा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब बातें ध्यान रख के ही अपनी ओपिनियन बनाइए, ये मेरी आपसे हम्बल अपील है। धन्यवाद।